गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वह समझेंगे जितने भी कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता जो व्यक्ति हैं बिरसा मुंडा, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे पूरा इनका जीवनी के बारे में। तो बिरसा मुंडा सबसे पहले पूछा गया है कि जन्म कब हुआ। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है? 15 नवंबर 1875 में। और वह जो जन्म होता है वह याद रखेंगे उलीहातू। कहां पे होता है? उलीहातू, ठीक है ना। तो यहां पे इनका जन्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग कि बिरसा मुंडा के माता और पिता का क्या नाम है। ठीक, तो बिरसा मुंडा का अगर बात करते हैं, इनके माता और पिता का नाम जो है सगुना मुंडा और कर्मी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। बिरसा मुंडा का जन्म पूछा गया कहां हुआ था, तो यह रांची जिले के उलीहातू गांव में, हम बता दिए थे, ठीक है। यहां पे पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहां हुआ था, तो वह रांची जिला में एक गांव है उलीहातू, और कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को। नेक्स्ट आएंगे, बिरसा मुंडा का परिवार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था, तो यहां पे आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा का परिवार धुमकुड़िया, ठीक है, या धुमक्कड़ या घुमक्कड़ कह सकते हैं, व्यतीत कर रहा था। जैसे होता है ना कि हर समय एनी टाइम वह क्या इधर से उधर घूमना भटकना, उसको कहते हैं, उस तरह का जिंदगी बिरसा मुंडा का परिवार जीता था, जिसको कहते हैं हम लोग घुमक्कड़ जीवन। बिरसा मुंडा ने कौन सा वादक यंत्र बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है, कि बिरसा मुंडा का कौन सा वादक यंत्र बनाया था, तो वह हो जाएगा कद्दू से एक एक तार वाला वादक यंत्र, जिसका नाम क्या है? तुइला। तुइला, क्या नाम है? तुइला। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को याद रखना है, क्या हो जाएगा? तुइला। अगला प्रश्न आते हैं कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिरसा मुंडा ने कौन सा दिया था, ठीक है ना। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिरसा मुंडा ने कौन सा ना दिया था। यहां पे लग रहा कुछ प्रश्न एरर है, तो रानी का शासन खत्म करो। अच्छा, ना पता चल गया कौन सा नारा होगा, यहां कौन सा नारा होगा, ठीक है ना। तो यहां पे रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। देखिए, स्थापित करो। नेक्स्ट आइए, बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। कई बार पूछा हुआ है, प्रश्न आता भी है। सेनान नहीं, यहां पे कर देंगे सेनानी। सेनानी थे, लोकनायक। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बिरसा मुंडा की माता का नाम पूछा गया है। बिरसा मुंडा के माता का नाम जो था वो था कर्मी हातू। क्या था? कर्मी हातू, याद रखेंगे, कर्मी हातू। और पिता का नाम सगुना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम पूछा गया है, तो सगुना मुंडा। धरती आबा यानी धरती पिता के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, अबुआ दिसुम आबू राज, ठीक है, अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज्य का नारा जो दिया था वह बिरसा मुंडा ने दिया था। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी वह 1895 में, ठीक। अंग्रेजों की आग लगी जमींदारी प्रथा जो था, जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ा के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। कहने का मतलब होगा कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी वह कौन सी लड़ाई थी, तो सबसे बड़ी बात है इसमें जमींदारी प्रथा का एक था लड़ाई, और दूसरा राजस्व व्यवस्था के खिलाफ। आपको 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो जमींदारी प्रथा और दूसरा राजस्व व्यवस्था के खिलाफ। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितना इनाम रखा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट, ठीक है ना। तो वह इनाम का जो रुपया था 500 रुपया। कितना? तो 500 जो है इनाम रुपया रखा गया था अगर कोई बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लेता तो। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब और कहां, देखिए कब और कहां पूछा गया, गिरफ्तार किया गया था, तो उनको जो गिरफ्तार किया गया था फरवरी 1900 में, और जो रखा गया था वो चक्रधरपुर में। कहां पे? चक्रधरपुर में। बिरसा मुंडा का पूछा गया है मृत्यु कब हुआ था,
तो बिरसा मुंडा का अगर मृत्यु बात करते हैं तो वह 9 जून सन 1900 में कहां पे इनका मृत्यु हुआ था, तो वह हुआ था रांची में, और रांची के जेल में। और इनका मृत्यु हुआ था किस कारण से, तो हैजे से। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, जंगल के दावेदार उपन्यास का संबंध किससे है, तो बिरसा मुंडा। सारे बिरसा मुंडा से संबंधित जितने प्रश्न है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप बने रहेंगे, पूरे अंत तक वीडियो को देखेंगे, और एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। जंगल के दावेदार उपन्यास किसकी रचना है, तो वह हो जाएगा हिंदी साहित्य के महान लेखिका और उपन्यासकार कौन है, महाश्वेता देवी। नेक्स्ट आएंगे, बिरसा मुंडा की समाधि कहाँ है। बिरसा मुंडा की समाधि पूछा गया है, तो इनका जो समाधि है वह रांची में कोकर के निकट, रांची में जो कोकर है, ठीक है, उसके निकट डिस्टरली पल के पास स्थित है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिस्टरली पल के पास है समाधि। मेन आप रखिए रांची में है, कहां पे, रांची में है। अगले प्रश्न आते हैं, बिरसा मुंडा के केंद्रीय कारागार कहां पूछा गया है, तो वह कहां हो जाएगा, रांची में। जो बिरसा मुंडा का केंद्रीय कारागार है और वह कहां पे है, रांची में है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पूछा गया है और वह भी कहां है, रांची में है। रांची झारखंड का कैपिटल भी है, झारखंड का हाईकोर्ट भी रांची में ही है, और हाईकोर्ट का स्थापना जब हुआ है तो 15 नवंबर सन 2000 को हुआ है। पहला हाईकोर्ट का पूछेगा न्यायाधीश जो था वह था विनोद कुमार गुप्ता। वर्तमान अगर बात करते हैं अभी कौन है, तो डॉक्टर रवि रंजन है। अगर बात करते हैं झारखंड का जो हाईकोर्ट है उसका केवां है, तो ध्यान देना 21वां। कौन सा हाईकोर्ट हो जाएगा, 21वां। बिरसा मुंडा का पहला रेखा चित्र कब बनाया गया था, तो वर्ष 1940 को। बिरसा मुंडा के चित्र के चित्रकार कौन थे, तो वहां पे हो जाएगा पिसेल। कौन आंसर हो जाएगा, पिसेल। नेक्स्ट आएंगे, उल गुलान का क्या अर्थ होता है। उल गुलान का पूछा अर्थ क्या होता है, तो जल जंगल जमीन पर दावेदारी। ठीक है, जल जंगल जमीन पर दावेदारी। अबुआ दिशुम अबुआ राज, अबुआ दिशुम अबुआ राज का क्या अर्थ है, तो हमारा देश हमारा राज, हमारा देश हमारा राज। मुंडा विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई थी, पूछा गया है कि मुंडा विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था ऊंट कटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड राज्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो बिहार पुनर्जागरण अधिनियम, और ईस्वी कौन था सा 2000। झारखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार के, अच्छा ये ध्यान देना है कौन से हिस्से से, तो बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड की स्थापना भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, सन 2000 में और भी हुआ था राज्य का गठन, जैसे छत्तीसगढ़ और दूसरा उत्तराखंड। नेक्स्ट आइए, मुंडा विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मुंडा विद्रोह को कहते हैं हम लोग उल गुलान विद्रोह। कौन सा कहते हैं, उल गुलान विद्रोह। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पूछा गया है, किस विद्रोह का परिणाम था, तो वह हो जाएगा मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट आएंगे, चलिए, तो ये जो मेरा सेशन रहा वह मुंडा से संबंधित, बिरसा मुंडा से संबंधित सारे प्रश्न आपको करवा दिए गए। जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हो ना हो यहाँ से प्रश्न आपको 1 से 2 मिलेगा ही, पक्का मिलेगा, क्योंकि झारखंड से अगर एग्जाम दे रहे हैं और बिरसा मुंडा से प्रश्न नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जरूर आएगा, आप लोग सभी देखेंगे। वीडियो को जरूर शेयर कर दें कम से कम 2 से 3 दोस्तों के बीच, और सेशन को लाइक करना है, लाइक करके कमेंट करके भी बताना है कि आपका जो यह सीरीज है वह स्पीडली खींच रहे हैं, वह कैसा लगा, ये सारे बताना है। ओके।